तुम ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल होना डिजर्व ही नहीं करते। हाय ट्रेडर्स, लतीफ दिस साइड। मैंने ट्रेडिंग का एक चैलेंज लिया हुआ है, सब्सक्राइबर का अकाउंट मैनेज करके 20,000 से 1 लाख पहुंचने का सिर्फ 20 दिनों के अंदर। तो उसके 14 डेज कंप्लीट हो चुके हैं। 14 डेज का प्रोग्रेस का आप लोग को मैं वो दिखाऊंगा और सिर्फ 6 डेज बचे हैं, तो उसमें मुझे 6 डेज में कितना प्रॉफिट करना होगा इस चैलेंज को कंप्लीट करने के लिए। चलिए पूरा इस वीडियो में समझेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं अप्रैल मंथ के पीएनएल से। अब बात करते हैं अप्रैल की। काफ़ी अच्छा गया, अराउंड 83% का एक्यूरेसी रहा। 6 ट्रेड मैंने किए, 5 ट्रेड मेरे सक्सेसफुल गए। साउंड्स अमेजिंग राइट। बट मैंने इस एक्साइटमेंट वाले फीलिंग को साइड रखने की पूरी कोशिश की, क्योंकि एक्सपीरियंस ने मुझे एक चीज़ सिखाया है, हाई एक्यूरेसी कभी भी एक ट्रैप बन जाती है। जब एक्यूरेसी हाई होती है, ट्रेडर्स का ईगो इन्फ्लेट होने लगता है कि अब मार्केट को समझ गया हूँ, अब गलत कैसे हो सकता हूँ। और यही थॉट प्रोसेस सबसे डेंजरस होता है, क्योंकि हम लोग ओवर कॉन्फिडेंस में आके गलत ट्रेड करने लगते हैं। मार्केट को देखो गाइस, बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता तुम कितना राइट फील कर रहे हो। मार्केट सिर्फ प्रोबेबिलिटी को रिस्पेक्ट करता है, आपके प्रेडिक्शन को नहीं। इसलिए अप्रैल में मैं प्रॉफिटेबल था, लेकिन कॉन्शियसली अपना ईगो में साइड रखने की पूरी कोशिश कर रहा था और सिर्फ अपने प्रोसेस पे फोकस कर रहा था। सो अप्रैल का पहला बड़ा लेसन है, एक्यूरेसी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रेड में रिस्क अपना डिफाइन करना। मार्केट के साथ हमेशा हम्बल रहो, मार्केट से सुपीरियर बनने का ट्राई मत करो। मैं हर ट्रेड में सिर्फ फिक्स्ड रिस्क लेता हूँ। फॉर एग्जांपल अराउंड 25 पॉइंट्स का मेरा मैक्स रिस्क रहता है एक ट्रेड पे, बस नो एक्सेप्शन। चाहे सेटअप कितना भी स्ट्रांग लग रहा हो, मैं मेरे रूल्स को कभी भी ब्रेक नहीं करता हूँ। सुनने में बोरिंग लगता है, लेकिन यही बोरिंग रूल आगे जाके अकाउंट्स की जान बचाता है। मार्केट का काम है सरप्राइज देना, मेरा काम है सर्वाइव करना, और सर्वाइवल रिस्क पर ट्रेड से ही आता है, एक्यूरेसी से नहीं। अगर आपकी एक्यूरेसी 190% है, लेट से आप 10 में से 9 ट्रेड अच्छा कर रहे हो, बट एक ट्रेड में अगर आपकी रिस्क डिफाइन नहीं है, एक ट्रेड आपका पूरा कैपिटल वाइप आउट कर सकता है। तो हमेशा। तो अब बात करेंगे मई मंथ की। मई मंथ में टोटल 8 ट्रेड लिए, एक्यूरेसी रही 37% और नेट प्रॉफिट रहा 18,695 रुपीज़ का। अब देखो, एक्यूरेसी के हिसाब से मंथ उतना अच्छा नहीं रहा, ये मैं खुद एडमिट कर रहा हूँ। 37% उतना एक्यूरेसी अच्छा नहीं है। बट यार, मार्केट को कंट्रोल करना हमारे हाथ में नहीं, ये हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मार्केट का मूव हमारे सोचने, हमारे प्रेडिक्ट करने से नहीं चलता है। हमारे हाथ में, हमारे कंट्रोल में जो है वो अपना प्रोसेस है, अपना सिस्टम है, अपने रूल्स है। बस वही फॉलो करो, बाकी का काम मार्केट खुद कर लेगा। अब देखो, 37% एक्यूरेसी पे भी 18,000 रुपीज़ तक का मैंने प्रॉफिट जनरेट किया। ये प्रोसेस का ही कमाल है, क्योंकि मैंने रिस्क मैनेजमेंट मेरा बहुत अच्छा रखा है। जहाँ पे मैं रॉन्ग हो रहा हूँ, वहाँ पे मैं सिर्फ कम पॉइंट्स दे रहा हूँ। जब मैं राइट हो रहा हूँ, तो मैं वहाँ पे मार्केट से ज़्यादा पॉइंट्स ले रहा हूँ। ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करो तो 21,000 रुपीज़ से मैंने इनिशियली स्टार्ट किया था अप्रैल के मंथ में। मैं टारगेट कर रहा था 1 लाख रुपये मुझे बनाने 20 ट्रेडिंग डेज के अंदर। तो करंटली मैं पहुँच चुका हूँ 69,500 के आसपास, और 14 ट्रेड मेरे हुए हैं। रिमेनिंग जो है मेरा टारगेट अभी 13,000 रुपीज़ मुझे और बनाने हैं। मेरे पास 6 ट्रेडिंग डेज और बचे हुए। अब देखो, यहाँ पे एक समझने की बात और ये गाइस, कि मेरे चाहने से प्रॉफिट नहीं होने वाला। मैं बस मेरा प्रोसेस फॉलो करूंगा, अगर हुआ तो भी ठीक, नहीं हुआ तो भी ठीक। मैं जबरदस्ती मार्केट में जाके प्रॉफिट नहीं निकाल सकता हूँ। सो ये ओवरऑल ट्रेड्स की एंट्रीज है। अगर आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर इसको पॉज करके भी देख सकते हो। जब प्रॉफिट हुआ तो कितना हुआ, लॉस हुआ तो कितना हुआ, हर एक दिन का मैंने इसमें मेंटेन करके रखा हुआ है। अभी इस वीडियो के 3 की टेक अवेज है, जो कि मुझे बहुत स्ट्रांगली फील होता है। पॉइंट नंबर 1 इसमें रहेगा, डिसिप्लिन इज बिगर देन इंटेलिजेंस। सोचो, एक बंदा है, बहुत इंटेलिजेंट है, सब पता है उसे, इंडिकेटर्स पता है, स्ट्रैटेजीज पता है, मार्केट का स्ट्रक्चर पता है, यूट्यूब पे वीडियोस भी हमेशा देखते रहता है स्ट्रैटेजीज की। बट जब एक्चुअल ट्रेडिंग का टाइम आता है, अपने ही रूल्स तोड़ देता है, फोमो में आके ट्रेड ले लेता है, स्टॉप लॉस नहीं लगाता है, पोजीशन साइज बड़ा कर देता है। जब उसको लॉसेस होते हैं, उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, लॉसेस को और बड़ा करता है। दूसरी तरफ मैं मेरी बात करूंगा, मुझे ज़्यादा कुछ मार्केट का नहीं पता है, सिर्फ कुछ स्टेप्स पता है मुझे। मैं लेवल मार्क करता हूँ, उसमें एंट्री करता हूँ, उसके बाद मार्केट जिधर भी आता है मैं उस तरफ का राइड करता हूँ। अगर स्टॉप लॉस लग गया तो स्टॉप लॉस देता हूँ, नहीं तो फिर मार्केट को मैं चलने देता हूँ उसके हिसाब से। हर बार वही सेटअप, सेम रूल, सेम रिस्क मैनेजमेंट, कोई भी एक्सेप्शन नहीं है इसमें। रिजल्ट आप लोग के सामने है, कौन प्रॉफिटेबल है यहाँ पे। तो अगर तुम ये सोच रहे हो कि ज़्यादा वीडियोस देख लोगे, ज़्यादा इंडिकेटर सीख लोगे तो प्रॉफिटेबल हो जाओगे, ये इल्यूजन है। पहले जो पता है उसे एक बार पूरी डिसिप्लिन से फॉलो करो। नॉलेज से पहले एग्जीक्यूशन आता है। तो आप लोग के अंदर नॉलेज की कमी है, ये दिक्कत की बात नहीं है। आप लोग के अंदर दिक्कत की बात ये होती है कि आपके अंदर डिसिप्लिन की कमी होती है। पॉइंट नंबर 2, यू डोंट डिजर्व टू बी सक्सेसफुल इन ट्रेडिंग। अब ये वाला पार्ट आप लोग को थोड़ा हार्श लगेगा, बट मैं क्लियरली बोल देता हूँ, अगर तुम्हें अपनी मिस्टेक्स पता है और तुम वही चीज़ें बार बार रिपीट करते जा रहे हो, तो इसमें मार्केट का कोई भी दोष नहीं है, नॉलेज की कमी है, कोई भी दोष नहीं है। ये तुम्हारी खुद की गलती है। मार्केट ख़राब नहीं है, स्ट्रैटेजी ख़राब नहीं है, तुम खराब हो, तुम्हारे अंदर खराबी है। और अगर तुम अपनी गलती एक्सेप्ट करके उसे सुधार नहीं सकते, तो सीरियसली तुम ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल डिजर्व भी नहीं करते। देखो, गलत होना बुरी बात नहीं है, ट्रेडिंग में गलत होना तो नॉर्मल है, मैं भी होता हूँ, हर कोई होता है। बट गलत होते हुए भी गलती को एक्सेप्ट न करना, उस गलती को बार बार रिपीट करना, ये क्राइम होता है। गलत होने से मेरा मतलब ये है कि मार्केट ने आपको ऑलरेडी स्टॉप लॉस के पास लाके खड़ा किया है। मार्केट आपको सामने से बोल रहा है आप गलत हो चुके हो, स्टॉप लॉस लेके निकलो, लेकिन आप ईगो में आके उस गलती को एक्सेप्ट नहीं करते, और उस लॉस को, जो 25 पॉइंट में आपकी बात बन सकती थी, उस 25 पॉइंट के लॉस को आप कहीं ना कहीं 100-200 पॉइंट बनाते हो। या फिर दिन का आपको लिमिटेड ट्रेड का रूल्स
मैंने बता के दिया हो, दिन में आप लोग को एक ही ट्रेड करना है, तो फिर भी आप वहाँ पे क्या कर रहे हो, दिन के 10-10 ट्रेड कर रहे हो, 20-20 ट्रेड कर रहे हो। सीधे बोल रहा हूँ गाइस, अगर ये गलती आप लोग करते आ रहे हो तो लाइफ में कभी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। छोड़ दो ट्रेडिंग, किसी और जगह पे अपना टाइम इन्वेस्ट करो, ट्रेडिंग में आप लोग के लिए कुछ नहीं रखा है। बट अगर तुम जेन्युइनली अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करते हो, उन्हें नोट करते हो, उनसे सीखते हो, तभी आगे बढ़ने का यहाँ पे स्कोप है। और लास्ट पॉइंट जो बहुत लोग नहीं समझते, 100% करेक्ट होना मैंडेटरी नहीं है ट्रेडिंग में। तुम कसिनो में गैम्बलिंग करने नहीं बैठे हो, तुम कोई प्रेडिक्शन कॉन्टेस्ट नहीं खेल रहे हो जहाँ पे हर बार आपका आंसर सही होना जरूरी हो। ट्रेडिंग एक प्रोबेबिलिटी का गेम है। तुम्हारा काम सिर्फ इतना है, एक ऐसा प्रोसेस फॉलो करो जहाँ तुम्हें पहले से पता हो अगर ये ट्रेड रॉन्ग हुई तो कितना जाएगा, और अगर ये ट्रेड राइट हुई तो मुझे कितना आएगा। बस इतना, दैट्स द होल गेम। अगर तुम्हारा रिस्क एंड रिवॉर्ड सही है, 40% एक्यूरेसी पे भी तुम प्रॉफिटेबल हो सकते हो। मेरा मे मंथ इस बात का प्रूफ है। सही रिस्क एंड रिवॉर्ड की अगर बात करो, अगर सिंपली 1:2 भी आप फॉलो करोगे तो भी 40% एक्यूरेसी के साथ आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो। तो नेक्स्ट बार जब भी कोई ट्रेड मिस हो जाए या फिर लॉस आए तो ये मत सोचो कि मैं गलत हूँ, सोचो कि क्या मैंने अपना प्रोसेस फॉलो किया। अगर हाँ तो तुम सही हो, चाहे ट्रेड प्रॉफिटेबल हो या नहीं हो, बस तुम्हारे एंड से गलती नहीं हुई रहनी चाहिए। सो इस वीडियो के लिए इतना ही गाइस, एंड आई होप कि आप लोग अब से अपनी मिस्टेक्स पे वर्क करोगे। जो गलती आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही है, आप लोग उन गलतियों को रिपीट नहीं करोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग के वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।